But nothing happened. Mr. Himmel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." But nothing happened. Happen का मतलब होता है घटित होना, और happen का सेकंड फॉर्म हो गया happened, और थर्ड फॉर्म भी happened. But nothing happened, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. यानी उसे जो डर था कि उसे डांट पड़ेगी, जो उसे स्कॉल्डिंग का डर था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मिस्टर हेमल सॉ मी. सॉ मीन्स देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ. मिस्टर हेमल सॉ मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयापूर्वक. काइंड मने होता है दया, और काइंडली मुझे दयापूर्वक या बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से. गो टू योर प्लेस क्विकली. क्विक का मतलब जल्दी, और क्विकली मीन्स जल्दी से, बहुत तेज़ी से. गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, अपनी सीट पर जाओ जल्दी से. लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच. तो टीचर ने कहा, बहुत ही प्रेम से कहा कि प्रिय फ्रेंच और लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर बैठ जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. बिगिन पहले भी आया है, और बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तो एन डबल हो जाता है, और हम इसे कहते हैं बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में. सो बिगिनिंग का यहाँ पर अर्थ हो गया शुरू करना. वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे. विदाउट यू, तुम्हारे बिना, यानी हम तुम्हारे बिना ही कार्य को शुरू कर रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूद कर गया. ओवर का मतलब होता है जब आप किसी इस तरह की पोजीशन में जाते हैं, तो इस तरह की जब घटना घटित होती है तो उसको कहा जाता है ओवर. तो जंप्ड, यहाँ से वो कूद के अपनी बेंच पर गया. आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से गया. एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन. टिल का मतलब होता है तक. नॉट टिल देन, तब तक नहीं. व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर या किसी घटना पर जो है नियंत्रण प्राप्त कर लेना. तो गेट ओवर का सेकंड फॉर्म हो गया गॉट ओवर. आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर, तो गॉट और ओवर को अलग अलग जो है लिखा गया है. गॉट ओवर ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. तो गेट ओवर का मतलब है नियंत्रण प्राप्त कर लेना, या कि उस स्थिति पर जो है उस स्थिति को भूलने की कोशिश करना. आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट. फ्राइट का मतलब हो गया डर, भय. तो जब मैंने अपने डर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, मैं उसे बाहर निकल गया. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. आई सी, मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक ने, हमारे टीचर ने, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था. तो यहाँ पर आ रखा है ऑन, और इसका मतलब है पुट ऑन. तो पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है पहनना. तो केवल ऑन का इस्तेमाल किया गया है, और क्योंकि यहाँ पर वर्ब है हैड. सो आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उन्होंने अपना ब्यूटीफुल, सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ था. हिज फ्रिल का मतलब होता है रिंकल्ड, और रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ. लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि जो एक डिजाइन, इस तरह का डिजाइन, जैसे माना ये शर्ट है और शर्ट की स्लीव है, तो उसके किनारे पर इस तरह की डिजाइनिंग बनी हुई है जो इसको जो है ब्यूटीफुल बनाता है, इस तरह की डिजाइन. तो इसको फ्रिल्ड कहा गया है. फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि जो शर्ट जो है जो फ्रिल्ड हो रखी है, जिस पर जो है इस तरह के रिंकल्ड हैं, यानी कि इस तरह का डिजाइन है. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक जो है छोटी सिल्क की कैप पहनी हुई है, रेशम की कैप पहनी हुई है. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड,
एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई, कढ़ाई का काम, यानी कि जब जो है सुई और धागे से जो है शर्ट पर या किसी कपड़े पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है एम्ब्रॉयडरी। और एम्ब्रॉयडरी का को एम्ब्रॉयडरी से बना है एम्ब्रॉयडर्ड, और इसका मतलब है कि सब कुछ जो है कढ़ाई किया हुआ था। That he never wore except on inspection and prize days. That he never wore, wore जो है wear का सेकंड फॉर्म है और wear का मतलब होता है पहनना। That he never wore, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। except, except का मतलब होता है सिवाय, सिवाय या आप कह सकते हैं केवल। except on inspection and prize days, inspection का मतलब होता है जांच या निरीक्षण, एंड प्राइज डेज यानी जिस दिन इनाम का वितरण किया जाता है, जिस दिन प्राइज दिए जाते हैं, तो केवल उन दिनों, केवल यदि विद्यालय में कोई इंस्पेक्शन है, कोई निरीक्षण है और या कोई प्राइज का वितरण किया जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं, उन दिनों के अलावा वो उसको कभी नहीं पहनते थे। तो दैट ही नेवर वोर, उसे कभी नहीं पहनते थे, केवल या सिवाय, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो ध्यान देंगे एक शब्द होता है बिसाइड और इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू यानी बगल में। यदि कोई किसके बगल में बैठा है, मानो दो व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं दिस पर्सन इज सिटिंग बिसाइड दिस पर्सन, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के बिसाइड में यानी कि इसके बगल में बैठा है। लेकिन जब इसमें एस लग जाता है तो ये हो जाता है बिसाइड्स और इसका अलग अर्थ होता है के अतिरिक्त। Besides the whole school seemed so strange and solemn. Whole, whole का मतलब होता है complete, संपूर्ण, पूरा, जैसे हम कह सकते हैं the whole world, the whole world यानी पूरा संसार, या the whole town, पूरा कस्बा, या the whole village, पूरा गांव। तो whole का मतलब complete, इसमें W साइलेंट है और इसको क्या पढ़ा जाता है, whole। The whole school seemed so strange. Seem, seem का मतलब होता है दिखाई देना या प्रतीत होना, ऐसा लगना। The whole school seemed so strange. Strange का मतलब होता है अजीब। तो पूरा स्कूल अजीब दिख लग रहा था, यानी क्योंकि उस दिन स्कूल में कोई शोर शराबा नहीं था, लोग शांत बैठे हुए थे और टीचर ने अपने स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी। तो पूरा स्कूल जो है बड़ा अजीब लग रहा था। So strange and solemn, सोलम का मतलब होता है शांत, सोलम। इसमें एम साइलेंट है और इसे पढ़ा जाता है, सॉरी इसमें एन साइलेंट है और इसे पढ़ा जाता है सोलम। तो इस एन का उच्चारण नहीं होगा, सोलम माने शांत। तो पूरा स्कूल शांत था और बड़ा अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty. बट द थिंग, जिस चीज़ ने, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे सरप्राइज किया यानी कि जिसने मुझे चौंकाया, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी यह देखने का, सी मीन्स देखना, वॉज मीन्स था, यह देखा, जब मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेज पीछे की बेंचेज पर, लास्ट बेंचेज पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो कि हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, एम्प्टी मीन्स खाली, जो हमेशा खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली, क्वाइट मीन्स शांत, क्वाइटली मीन्स शांति से, लाइक आवर सेल्व्स हमारी तरह, लाइक का मतलब जैसे। तो पीछे की बेंचेज जो हमेशा खाली रहती थी उन पर जो है गांव के लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, जैसे कि हम बैठे हुए थे, जैसे कि स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। तो क्योंकि स्कूल में केवल बच्चे ही आते हैं, लेकिन उस दिन उसने देखा कि स्कूल में गांव के लोग भी बैठे हुए थे, जो कि बड़ी अजीब घटना थी, जो कि स्ट्रेंज था। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनमें एक था ओल्ड हॉसर जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, 3 कोने, जिसके 3 कोने थे, कॉर्नर माने कोना। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, जैसे हम कह सकते हैं JL नेहरू इज आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री।
तो फॉर्मर का मतलब हो गया भूतपूर्व। सो फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। सेवरल का मतलब होता है कई या बहुत सारे। सेवरल मीन्स मैनी, कई। सेवरल अदर्स और अन्य कई लोग, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, के अतिरिक्त। इससे पहले भी यहाँ पर आया बिसाइड्स मीन्स के अलावा, के अतिरिक्त। ठीक, तो इन लोगों के अलावा भी कई लोग वहाँ बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सैड मीन्स दुखी। एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड मीन्स दिखाई दे रहा था, लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड, सैड मीन्स दुखी। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, तो हॉसर जो ये व्यक्ति है, हॉसर, हैड ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और सेकेंड फॉर्म हो गया ब्रॉट। इसका उच्चारण ध्यान देंगे, ब्रॉट। तो इसका उच्चारण कई छात्र जो है इसको ब्राउट इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है ब्रॉट। तो ब्रिंग, ब्रॉट। हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो एक ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर लेके आया। प्राइमर का मतलब है बुक, किताब। थम्ड एट द एजेज, थम का मतलब होता है अंगूठा, और थम में बी साइलेंट होता है, और यहाँ पर कहा गया है थम्ड एट द एजेज। एज का मतलब होता है किनारा, तो किनारों पर वो थम्ड थी, यानी कि किनारों पर जो है उसके पलटने के निशान पड़े हुए थे इस तरह के, तो थम्ड आप समझ सकते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इस किताब को खोला ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसके जो चश्मे थे वो लाइंग मीन्स पड़े हुए थे, लाई मीन्स पड़ा होना, और जब हम इसमें ING लगाते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है, IE के स्थान पर Y आ जाता है, लाइन, पड़े हुए थे। अक्रॉस द पेजेज, यानी अक्रॉस ये पेज है और इस तरह से अक्रॉस, इस तरह से उसके स्पेक्टेकल्स इस पर बुक पर पड़े हुए थे।